Hello students, welcome back to my YouTube channel. In the previous video we saw the operations on sets and Venn diagram. In operations we generally saw the union of sets and the intersection of sets. So इस वीडियो में आज हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम लोग कि डिफरेंस ऑफ दो सेट्स का डिफरेंस कैसे निकालें। सो आइए चलिए हम लोग पहले प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए जो होते हैं वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। आप इसको एक तरह से मैं यहाँ साइड बाई साइड एक एग्जाम्पल भी देता चलता हूँ। पहला मतलब फर्स्ट का एग्जाम्पल, आप ये सपोज करो कि ए दे रखा है कोई सेट 1 2 3 और कोई बी कोई सेट दे रखा है क्या 4 5 6। तो ए यूनियन बी, आप जल्दी से बताओ क्या होगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स एक सेट में लिख दो। और क्या करना है, जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है, बस इतना ही ध्यान देना है। तो यहाँ कोई रिपीट नहीं हो रहा है तो आप 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हो। और अगर बी यूनियन ए लिखने जाओगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, बी यूनियन ए लिखने जाओगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, आप देखोगे बी यूनियन ए में भी फिर से बी यूनियन ए में क्या लिख सकते हो 4 5 6 3 2 1 और 1 2 3। तो आप जैसा कि आप जानते हो कि सेट्स में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, उसका कोई मैटर नहीं होता, करता ही नहीं मैटर, इमटेरियल होता है। तो इसीलिए इस अनुसार देखें तो ये दोनों चीज़ क्या हो गए, इक्वल हो गए आपस में। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये आइडेंटिटी हमारी प्रूफ हो गई और इसको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो आई होप आपको फर्स्ट नंबर समझ में आया होगा। सो सेकेंड वन इज ए यूनियन बी। इसका अगर ये जो सेट आएगा इसका यूनियन सी के साथ करेंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ। सो आइए हम लोग इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं दूसरा का कि सी सेट अगर हमको कोई दे दिया है 7 8 और 9, सी सेट हमको 7 8 9 और ए और बी यही वाला लेते हैं। तो हमको क्या क्या निकालना है, हमको बी यूनियन सी चाहिए और ए यूनियन बी। ए यूनियन बी तो हमको यहाँ से मिल जाएगा, तो हम बेसिकली बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी क्या होगा 4 5 6 7 8 और 9। आई होप आपको यूनियन निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। सो बी यूनियन सी ये हुआ। तो अब एलएचएस का टर्म देखते हैं कि ए यूनियन बी का किसके साथ यूनियन करना है, सी के साथ। तो ए यूनियन बी क्या है 1 2 3 4 5 6, इसका सी के साथ यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9 7 8 9। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ए यूनियन बी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 तक है ए यूनियन बी। और इसका यूनियन किसके साथ कर रहे हैं, इस सेट के साथ कर रहे हैं। तो 7 8 और 9। तो ये हो गया हमारा एलएचएस का टर्म। ये क्या हो गया, एलएचएस का टर्म। और अगर आरएचएस का टर्म हम लिखने जाए तो क्या लिखेंगे, आरएचएस का टर्म लिखने जाए तो क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या है, ये है, इसका ए के साथ यूनियन निकालना है। तो ए क्या है 1 2 3 और बी यूनियन क्या है ये, तो इसमें ए सेट के सारे टर्म्स बस जुड़ जाएंगे। तो 1 2 3 और ये वाला पूरा 4 5 6 7 8 9। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हो कि ये दोनों सेट जो हुए एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गए। एलएचएस और आरएचएस क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो साथ साथ हमने एग्जांपल के माध्यम से देखा कि एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो क्या होता है, वैलिड है। तो सेट यूनियन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। हमने सामने एक एग्जाम्पल से वेरीफाई भी किया इसको। तो चलिए आइए अब थर्ड देखते हैं। क्या है कि ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए, इसको आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। आइडेंटिटी लॉ का क्या मतलब होता है, फाई मतलब क्या, फाई मतलब नल सेट। फाई मतलब क्या, नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होती। एक ऐसा यूनियन निकालो, एक ऐसा ए सेट है उसका एक ऐसे के साथ यूनियन निकालो जिसमें कुछ नहीं है। तो यूनियन मतलब मान लो आप ए में 1 2 3 और इसका फाई के साथ यूनियन निकालोगे तो ये सेम सेट मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि दूसरा सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, नल सेट है, फाई इज नल सेट। तो दूसरा सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसका यूनियन जब करने जाएंगे हम तो सिंपल सी बात है, जब उसका यूनियन करने जाएंगे तो पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो पहले वाला सेट हमारा ए ही था, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब सिंपल मैथमेटिक्स में जब भी आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं तो उसके साथ उसका ऑपरेशन करने पे सेम चीज जब मिल जाता है तो हम लोग उसको आइडेंटिटी कहते हैं। तो सेम यहाँ भी हो रहा है। बट
आप कहोगे कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी में भी तो सेम हो रहा है, तो क्या आइडेंटिटी है? नहीं, इसको आइडेम्पोटेंट कहते हैं। ये केवल यूनियन का एक एक्सक्लूसिव लॉ है, आइडेम्पोटेंट लॉ। कैसे? आप देख लो कि ए है, इसका यूनियन इसी के साथ करेंगे तो 1 2 3 और फिर 1 2 3 दो बार रिपीट हो रहा है अगेन। तो सेट में रिपीटिशन का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता है सेट में रिपीटिशन का। मैंने आपको पहले ही वीडियो से, मैं हर एक वीडियो में लगभग बोल रहा हूँ कि सेट में रिपीटिशन का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता है। तो इसके कारण हमारा जो 1 2 3 है एक ही बार लिखाएगा तो वो क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। तो आई होप आपको आइडेम्पोटेंट लॉ भी समझ में आया होगा। तो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या हुआ कि सेम का किसी भी सेट का उसी के साथ अगर यूनियन ले तो वो सेम सेट मिल जाता है। तो ये दोनों लॉ देखने में एक तरह से लग सकते हैं, बट ये दोनों एक नहीं है। आप ध्यान दो कि इसमें दो बार वो एलिमेंट आ रहा था इसीलिए हमने एक बार लिखा, और इसमें कोई एलिमेंट था ही नहीं इसीलिए पूरा का पूरा सेट आ गया। अब ये देखते हैं यू क्या है। ये यू क्या है? ये है यूनिवर्सल सेट स्टूडेंट। इसको और इसमें और इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना आप। ये है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट मैंने क्या बताया था? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें 3 4 या जितने भी सेट है उस पर्टिकुलर टाइम पे उसके सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता हो। अब कुछ ज़्यादा एलिमेंट भी हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट के साथ अगर ए का यूनियन लोगे, आप ए का यूनियन लोगे तो वो क्या होगा? वो यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करना। और यूनिवर्सल सेट जो होगा वो एक एलिमेंट को ऑलरेडी कंटेन कर रहा होगा, तो वो दोबारा तो ए आएगा नहीं, दोबारा तो एक एलिमेंट्स लिखेंगे नहीं हम, तो दोबारा नहीं लिखेंगे तो आप कैसे कर सकते हो? यू हो जाएगा, यू ही हो जाएगा। इसी एग्जांपल में आप देख लो, मान लो मैं यू डिफाइन कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यू हो गया, ए बी सी तीनों के लिए यू हो गया। ये यूनिवर्सल सेट है। इसका अगर आप ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेते, यूनियन ले लेते हो, सॉरी ए के साथ अगर यूनियन ले लेते हो तो 1 2 3 1 2 3 मिल गया ना। तो ये इसका अगर हम ए के साथ यूनियन ले लेंगे तो क्या हमको यू ही मिल जाएगा वापस से। सो स्टूडेंट्स, आप आई होप आप इसका ए के साथ यू का लो या बी के साथ यू का लो या सी के साथ यू का लो, यू ही मिलेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है। तो आई होप आपको यूनियन के प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। तो बढ़ते हैं, चलिए हम लोग अब इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यूनियन की प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देखने के लिए हम लोग को पहले क्या है, जैसे हम जिस फ्लो में हमने यूनियन की प्रॉपर्टी देखी, सेम फ्लो में हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज देखेंगे, ताकि आपको याद करने में, मेमोराइज करने में या आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, तो आइए चलिए बढ़ते हैं पहली प्रॉपर्टी की तरफ। तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? सेम एज यूनियन। यूनियन में हमने क्या देखा था? ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। यहाँ क्या देख रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। आप इसको ऐसे देख सकते हो, एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं समझाना चाहूँ तो ए कोई सेट है 1 2 3 और यहाँ कोई बी कोई सेट है क्या 2 3 4। तो आप ए इंटरसेक्शन बी अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे? कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन में तो बस कॉमन एलिमेंट देखना है, तो 2 3। और अगर आप बी इंटरसेक्शन ए लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 2 3 2 3, फिर से 2 3। तो आप सिंपल से समझ पा रहे होगे कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। अगर आप वेन डायग्राम देखो तो आप ऐसे ए है और ये बी है, तो ए है और ये बी है, तो इन दोनों का कॉमन रीजन ये, आप चाहे बी और ए का कॉमन रीजन बोलो या ए और बी का कॉमन रीजन बोलो, दोनों में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया पहला वाला हमारा वेरीफाई कॉम्यूटेटिव लॉ। तो इंटरसेक्शन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, हम कह सकते हैं इसके माध्यम से। तो ये हुआ वेन डायग्राम एक्सप्लेनेशन, भी आपको समझ में आया होगा। तो अब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ से सी एक सेट ले लेते हैं हम, सी एक और सेट ले लेते हैं। सी का सेट क्या ले ले? सी एक सेट ले लेते हैं 2 4 6। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सी सेट में। तो सेकेंड वाला अगर हम देखें तो एलएचएस का टर्म देखें, एलएचएस का टर्म क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी है, उसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी है, उसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना है। तो सी के साथ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो क्या मिलेगा हमें? ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालना है। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? या बिल्कुल सही, 2 और 3 और कॉमन इज 2 4 6। इन दोनों में सेट में क्या कॉमन है? ओनली 2 इज कॉमन, बिल्कुल सही। और आरएचएस अगर मैं देखने जाऊं तो आरएचएस का टर्म क्या है कि ए को पहले लिखिए और इंटरसेक्शन, और बी इंटरसेक्शन सी वाला सेट देखिए। तो बी इंटरसेक्शन सी का सेट अगर मैं यहाँ लिख दूँ, बी इंटरसेक्शन सी का सेट अगर मैं निकालूँ तो बी और सी में क्या एलिमेंट्स कॉमन है? ओनली 2, ओनली 2 इज कॉमन। तो बी इंटरसेक्शन सी के साथ ए का इंटरसेक्शन, मतलब बी इंटरसेक्शन इस सेट और इस सेट में क्या कॉमन है?
इन दोनों सेट में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि केवल 2 कॉमन है। तो इंटरसेक्शन का अर्थ ही होता है कि केवल कॉमन एलिमेंट देखना है। तो आप देख सकते हो ये दोनों इक्वल है, 2 2 आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ ये वाला। तो LHS और RHS इक्वल हो गए, तो सेकंड वाला प्रॉपर्टी भी हमारा वेरीफाई हो गया। एक्चुअली ये सारा कुछ ऐसे प्रूफ नहीं किया जाता है, प्रूफ वेन डायग्राम से होता है, बट मैं आपको प्रूफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना प्रॉपर्टी को, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू डायरेक्ट वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। अब आप थर्ड प्रॉपर्टी देखो, यहाँ हमने यूनियन में पढ़ा था कि ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए सेट। वहाँ क्या लॉजिक मैंने दिया था कि ए का यूनियन किसी खाली सेट के साथ करोगे तो यूनियन का अर्थ होता है क्या? दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करना बेसिकली। तो दोनों के एलिमेंट, तो दूसरा सेट में एलिमेंट ही नहीं है, अब पहले सेट का ही सारा एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कॉमन एलिमेंट्स। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, कॉमन एलिमेंट का क्या मतलब हो जाएगा? कॉमन एलिमेंट यहाँ देखोगे तो 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, और ए में एलिमेंट 10 है, 50 है, 100 जितने भी है। तो अगर हम एक खाली कमरा है और एक कमरे में 5 लड़के बैठे हुए, बोले दोनों कमरे में क्या कॉमन है? तो आप बोलोगे कुछ भी कॉमन नहीं है। उसी तरह से यहाँ भी है कि एक सेट में 10 15 50 20 जितने भी है एलिमेंट्स है, बट दूसरा जो सेट है वो खाली है, एम्प्टी सेट है। तो उसके साथ हम दोनों का ओवरलैपिंग देखेंगे तो वो दोनों अलग है, ओवरलैपिंग है ही नहीं, क्योंकि दूसरे में एलिमेंट ही नहीं है। तो हमारा जो इंटरसेक्शन भी मिलेगा वो क्या मिलेगा? खाली मिलेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो दैट्स वाई इट इज 5 सेट। सो 5 सेट। तो हम लोग चौथे को देखने से पहले पांचवा देखते हैं। पांचवें में हमने इंटरसेक्शन में क्या देखा था, यूनियन में सॉरी क्या देखा था कि यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी भी सेट के साथ करते हैं तो क्या मिलता है हमें? वही सेट, यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। लेकिन यहाँ क्या होगा कि इंटरसेक्शन हम लोग देख रहे हैं। इंटरसेक्शन मतलब एक दूसरे के ऊपर कितना ओवरलैप है दोनों सेट, कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो हम लोग यूनिवर्सल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन देखेंगे ए का, तो दोनों में क्या कॉमन मिलेगा? जो मान लो आप ए सेट है, और अगर इस केस के लिए मैं यूनिवर्सल सेट लिखने जाऊँ तो यूनिवर्सल सेट क्या लिख पाऊंगा? 1 2 3 4 5 4 और 5 6 और 7 सारे एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो यूनिवर्सल सेट ये है। इसका अगर इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट देखने जाओ तो क्या मिलेगा हमें? 1 2 3 केवल मिलेगा। तो मतलब ये ए सेट ही कॉमन है पूरा का पूरा। या बी के साथ भी आप देखोगे तो 2 3 4 मिलेगा, या सी के साथ भी देखोगे तो क्या 2 4 6 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ जिस भी सेट का आप इंटरसेक्शन देख रहे हो वो सेम सेट आ जा रहा है। तो ये हमारा लॉ ऑफ यूनियन कहलाता है, और इसको कहीं कहीं आइडेंटिटी लॉ ना करके लॉ ऑफ 5 भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लॉ ऑफ 5 भी कहते हैं इसका दूसरा नाम। अब आइए हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी की ओर देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि ए सेट जो है इसका इंटरसेक्शन खुद के ही साथ लिया जाए, खुद के ही साथ इंटरसेक्शन लिया जाए। तो अगर ये तो सेम ही बात हुई ना कि ए सेट है और इसका इंटरसेक्शन खुद ही के साथ लिया जाए, मतलब 2 बार ए सेट को लिख के ओवरलैप करा रहे हैं हम, तो वो पूरा का पूरा एक दूसरे पे चढ़ेगा, पूरा का पूरा एक दूसरे के ऊपर होगा। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए और ए का जो इंटरसेक्शन होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? वो खुद ए ही सेट हो जाएगा। आप देख लो कि ये ए है, ये पूरा मान लो वेन डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ, ये ए है। तो दूसरा हम ए का जो गोला बनाएंगे वो इसके अलग नहीं हो पाएगा ना, वो इसी पे बन जाएगा पूरा का पूरा। मैं थोड़ा ये प्रॉब्लम है, डायग्राम में सही से नहीं बना पाता हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग कंसिडर करना कि ये ए के ऊपर ही है। तो ये ए के ऊपर ही बन जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरे ओवरलैप हो गए, मतलब कि पूरा का पूरा एरिया ही ए वाला जो था वही कॉमन आ गया। तो इसका क्या मतलब है? ये इंटरसेक्शन करेंगे दो सेम सेट्स का इंटरसेक्शन, खुद का इंटरसेक्शन खुद ही के साथ क्या हो जाएगा? वही सेम सेट हो जाएगा। तो आई होप आपको इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टीज समझ में आए होंगे। सो नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स देखेंगे कि सेट्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब ये देखो, आप पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका क्या मतलब है, फिर कुछ एग्जांपल दूंगा, और फिर वेन डायग्राम के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे। तो इतना लंबा मैंने बोला, बट ये बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत आसान है, आप लोग को बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। क्या है कि द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। Let me mark this, which belongs to A but not to B. Symbolically we write A minus B and read as A minus B. ये माइनस सिंबल है जो आप पढ़ते हो। तो स्टूडेंट्स, एक यहाँ एक और है, इन दिस ऑर्डर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैंने जो जो अंडरलाइन किया वो क्यों इंपॉर्टेंट है, अब मैं इसका आपको इंपॉर्टेंस समझाता हूँ। क्या है कि
वैसे एलिमेंट्स a माइनस बी अगर मैंने लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि डिफरेंस ऑफ a एंड b, इसका मतलब कि वैसे एलिमेंट जो a में हो लेकिन b में ना हो। हमको एक ऐसा a माइनस बी एक ऐसा सेट है, वैसे एलिमेंट्स का सेट है जो a में प्रेजेंट हो लेकिन b में प्रेजेंट ना हो। समझ रहे हो? बस मैं अभी एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल की ओर जाने से पहले हम वेन डायग्राम की ओर मूव करते हैं। थोड़ा वेन डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं इसको। तो वेन डायग्राम ऐसा है, मान लो आप ये U है, आप ये A समझो, ये B समझो, ये B है, A है। स्टूडेंट्स, A इंटरसेक्शन B का कौन सा एरिया होगा? A इंटरसेक्शन B का ये वाला एरिया होगा जो बीच में कॉमन है। अच्छा, तो हम क्या कह रहे हैं भाई कि क्या कह रहे हैं कि ऐसा एलिमेंट जो केवल और केवल A में बिलोंग करे, B में बिलोंग ना करे। तो B में बिलोंग नहीं करे, इसका क्या मतलब कि ये वाला जो एरिया है, इतना एरिया के बाहर, मतलब कि ये वाला जो एरिया है इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन ये वाला एरिया ध्यान देना आप। अब मैं ध्यान दो कि मैं कैसे मार्क कर रहा हूँ। मैंने ये वाला एरिया जो यहाँ जो जूम करो थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने ये वाला एरिया मार्क नहीं किया स्टूडेंट्स, ये वाला एरिया मैंने मार्क नहीं किया है। ये वाला एरिया जो मैंने मार्क नहीं किया, ये वाला क्यों मार्क नहीं किया है? इसका मतलब यही है कि A और B दो सेट हैं, इंटरसेक्शन वाले सारे एलिमेंट्स को निकाल दो। ये हो गया क्या हमारा, जो ये एरिया क्या रिप्रेजेंट हुआ स्टूडेंट्स? ये वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट हुआ? ये वाला हुआ A माइनस B। और अगर हमको B माइनस A रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या होगा? ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, ताकि आपको लाइनिंग के इसमें डायरेक्शन में तो कन्फ्यूज़न ना हो, वो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ओके, तो ये क्या हो गया? B माइनस ए। तो ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो कि A माइनस बी और B माइनस ए इक्वल नहीं है। आपको यहीं से इसका प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि A माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू B माइनस ए। क्यों? क्योंकि दोनों सेट अलग हो जा रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाता हूँ। एग्जाम्पल के माध्यम से ऐसे समझते हैं हम लोग कि A सेट मान लो मैंने कोई लिया। A सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6 लिया, और B सेट कोई लिया मान लो हमने 2 4 6 लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम A माइनस बी क्या लिखेंगे? A माइनस बी का मतलब क्या है? वैसे एलिमेंट जो A में बिलोंग करे लेकिन B में बिलोंग ना करे। तो A में वैसे एलिमेंट कौन कौन है जो B में बिलोंग कर रहे हैं? तो 2 4 6, तो 2 है, 4 है, 6 भी है, मैच कर गया, एग्जैक्टली सेम हो गया। ऐसे भी हो सकता है कि B में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तो हमको उससे लेना देना नहीं है, जो मैच कर रहे हैं बस उससे। तो 2 4 6 मैच कर गए, इनको हटा दो, मतलब 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। ये हो गया A माइनस बी। और B माइनस ए लिखने जाए तो B में ऐसे एलिमेंट जो A में ना हो, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? B माइनस ए। ऐसा कोई एलिमेंट है B का जो A में प्रेजेंट नहीं है? 2 4 6 तीनों प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 5 सेट हो जाएगा। 5 सेट हो जाएगा। तो आपने ये समझा B माइनस ए और A माइनस बी अलग है, B माइनस ए और A माइनस बी इक्वल नहीं है, तो इसको कहते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आया होगा। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।